आदिवासियों को गैर आदिवासियों के साथ लड़ाया जाता है। अभी जो मणिपुर में हुआ, कल हमारे गुजरात में भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, कैसे? पूरे के पूरे जिले गैर आदिवासी थे, सब पूरे पूरे आदिवासी बन गए, फर्जी एसटी वाले। तो अच्छा, हाँ, तो पूरे मणिपुर वाला हाल गुजरात में भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो जाएगा, ये होने वाला है। ये हम घबरा के यहाँ आवाज रखने आए कि ये जो मणिपुर में हुआ पूरे को पूरा एसटी बनने के लिए जो घुसे हैं, ऐसे गुजरात में घुस गए हैं। तो यही हम बताने आए जंतर मंतर पे। घुसाया कौन? ये सरकारों ने वोट बैंक के लिए इशारा पे। क्या सर्टिफिकेट फर्जी? क्या फर्जी एसटी सर्टिफिकेट फर्जी? हाँ फर्जी। मतलब किस बेस पे? क्या प्रूफ है आपके पास? हाँ है ना, मेरे पास प्रूफ है। हाँ बिल्कुल प्रूफ है। तो मतलब देखो, एक बार इलेक्शन लड़ी तो उसके फर्जी हुआ, तो उसने वो सर्टिफिकेट एसटी सर्टिफिकेट दूर किया। फिर दूसरी बार इलेक्शन लड़ी तो मैं जाया, बोला कि ये जो तहसीलदार था उसका मुहर लगा था कि ये फर्जी, जिसने सर्टिफिकेट दिया वो तहसीलदार ने मना कर दिया कि ये हमारे ऑफिस से नहीं मिला है। कहाँ छुपा के रख दूं अपनी शराफत, जिधर देखो उधर ही बेईमान ही खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है हमारा देश, खेतों में बिल्डर, सड़कों पे किसान खड़े। रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ाने का भी लोग मांग करके आते हैं। आप कहते हैं रिजर्वेशन, पहले से जो रिजर्वेशन है उसमें भी घोटाला है, जो सर्टिफिकेट के नाम पे घोटाला बता रहे हैं, जो एसटी नहीं है उसको भी एसटी में तब्दील कर रहे हैं। तो वोट तो राजनीति तो उसी पे चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो राजनीति यही करता। अरे राजनीति करो यार, बंगाल के विपरीत है, वो मोदी जी भी जानते हैं। मतलब जो भी ब्राह्मण भणिया को भी एसटी बना दिया। बिल्कुल एसटी बना दिया, और वो जॉब कर रहे हैं। आदिवासी किस हाल में है गुजरात मॉडल में? नहीं, वो तो क्या है कि वोट के लिए ही वो लोग कभी कभी बनिया बन जाते हैं, कभी कभी ओबीसी पे बन जाते, कभी कुछ न कुछ बन जाते। वो सिर्फ और सिर्फ वो वोट के लिए करते है। गुजरात मॉडल का आदिवासियों का हाल जो ये बता रहे हैं, और जिस मॉडल का दोस्तों नमस्कार, इस देश के आदिवासी ट्राइब्स लगातार आवाज लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं, प्रवीण जी आते हैं गुजरात से, और उस गुजरात से जिस गुजरात मॉडल का नाम ले करके कोई सत्ता पे बैठ जाता है। प्रवीण जी गुजरात से दिल्ली आए हैं, आप आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और बड़ी मुखरता से आदिवासी की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन गुजरात मॉडल तो पूरा भारत में फेमस है, आपको पता है, और गुजरात मॉडल की सच्चाई भी लोगों को पता चल रही है। तो गुजरात में आदिवासी क्यों दुखी है? वहाँ तो सब बल्ले बल्ले होना चाहिए। वो कहने के लिए ही है, गुजरात मॉडल है वो सब विकास के लिए ही दिखावा है, और रोड बन रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन रही है, मगर आदिवासी है वो दिन प्रतिदिन बिल्कुल लो हो जा रहे हैं, और आदिवासी खत्म हो जा रहे हैं। वो गुजरात मॉडल, ये आदिवासी मॉडल जो आदिवासी की सच्चाई है वो बहुत बुरी है। वहाँ जो आदिवासी रहने के लायक नहीं बनाए, ये जो गुजरात मॉडल है आदिवासी नहीं बने सर। ऐसा कैसे कह सकते हैं? जो अभी जो मौजूदा प्रधानमंत्री है वो खुद भी ओबीसी से आते हैं, बोलते हैं ना। बिल्कुल। तो मतलब मोटा हम बात करें तो कम से कम बराबर का दर्द तो समझ सकते हैं। वो भी कहते हैं मैं गरीब हूँ, बहुत माँ मेरी बर्तन मांजती थी, पूरे देश को कहानी सुनाई है। तो उनको ये पता नहीं है कि आदिवासी किस हाल में है गुजरात मॉडल में? नहीं, वो तो क्या है कि वोट के लिए ही वो लोग कभी कभी बनिया बन जाते हैं, कभी कभी ओबीसी पे बन जाते, कभी कुछ न कुछ बन जाते। वो सिर्फ और सिर्फ वो वोट के लिए करते। वो भी बोलते बड़े लंबी फेंकते, मगर सही में उनके पैरों के तले जो गुजरात के अंदर जो आदिवासी की वास्तविक वो बिल्कुल अलग है। और वही मैं आज आप मेरे वास्तविकता बताओ ना, क्या अलग क्या है? वास्तविक मैं यही बोल रहा हूँ कि गुजरात की जो वास्तविकता है, आदिवासी जो मूल आदिवासी है, जो उनका पूरा डेवलप करने के लिए ट्राइबल प्रोजेक्ट टीएससी चलता है, वो टीएससी वहाँ पे काम नहीं कर रही है, और पूरे गुजरात के आदिवासी लो हो जाता है। कैसे? गुजरात के अंदर करीबन 30 से 60% जो फर्जिया एसटी सर्टिफिकेट वाले हैं, वो बहुत बड़ा मामला। अभी जो मणिपुर में जो हुआ, जो हाई कोर्ट ने बताया कि ये जो मैतेई है वो मैतेई को एसटी दर्जा दो, ऐसे ही वहाँ ओबीसी के जितने लोग हैं उनको ये सरकार पहले वाले भी थोड़ी बनाती थी, मगर ये सरकार जो मणिपुर जो गुजरात मॉडल बोलते हैं, इस गुजरात मॉडल में क्या हुआ, पूरे जितने ओबीसी वाले थे, जितने जनरल थे, वहां तक कि वहां बनिया ब्राह्मण थे, वो भी एसटी बना दिए। वो बिल्कुल वो
बंधारण के विपरीत है, वो मोदी जी भी जानते हैं। मतलब जो भी मतलब ब्राह्मण बनिया को भी एसटी बना दिया। बिल्कुल एसटी बना दिया, और वो जॉब कर रहे हैं। अभी हाल ही में दो बनिया वो ब्राह्मण अभी वो गुजरात सरकार के जो हमने आवाज लगाई और बताई कि ये गलत है, तो उनको अभी निकाला है। मगर इतने तो 10,000 सरकार, गुजरात सरकार ने निकाला तो सही, लेकिन उसके जिसके जगह पे नौकरी किया उसका तो मतलब उसने हक मार दिया ना। बिल्कुल मार दिया। वही तो हम बोल रहे हैं कि हक मार दिया। तो हमारे आदिवासी इतने लोग गुजरात के अंदर, आप आयो गुजरात के अंदर जो जमीन स्तर पे बात करते जो है, वो आदिवासी को तो नौकरी मिल ही नहीं रही, और गुजरात के आदिवासी दिन प्रतिदिन लो हो जा रहे हैं, और गैर आदिवासियों का लाभ ले रहे हैं। वहां बहुत हंगामा होने वाला है। वो बोलते हैं, हम जब बात करते हैं, मैं आंदोलनकारी हूँ, वो आंदोलन का क्रांतिकारी वालों, हमने आंदोलन छेड़ा था, तो गुजरात के एक नेता ने बोला था, प्रवीण तिवारी बोलता है, वो ठीक बात है, बहुत वो सच्ची बात है। तू बोलता है ये गलत हो गया है, हमने भी बताया ये गलत हो रहा है, वोट के लिए गलत हो रहा है। मगर आज हम बता दें कि ये तुम लोग ये सही हो, तो हमारी सरकार आज ही गिर जाएगी। तो रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ाने का भी लोग मांग करके आते हैं। आप कहते हैं रिजर्वेशन, पहले से जो रिजर्वेशन है उसमें भी घोटाला है, जो सर्टिफिकेट के नाम पे घोटाला बता रहे हैं, जो एसटी नहीं है उसको भी एसटी में तब्दील कर रहे हैं। तो वोट तो राजनीति तो उसी पे चलेगी। बिल्कुल वो राजनीति यही करता। अरे राजनीति करो यार, जिनको जो लेवल इक्वल करने की जो सोच रहे हैं, जो इक्वल करने के लिए, तो इक्वल हो ही नहीं रहे। इक्वल करने वाला जो लोग डेवलप हो रहे, और इक्वल वाले नीचे जा रहे। सही में जो आदिवासी है, वो आदिवासी को न्याय मिले। 10,000 से पेंडिंग, 4 साल 10,000 सर्टिफिकेट पेंडिंग थे, वो 10,000 पेंडिंग वाले। अभी एक बात सुनो, आप श्री में क्या जो केंद्र सरकार ने रूल्स बनाए हैं कि जाति में कौन कौन आ सकता है, वो कौन बनाता है? राष्ट्रपति, और राज्यसभा सांसद। उसके बाद गुजरात सरकार या केंद्र सरकार इसका राज्य सरकार निर्णय नहीं ले सकती। तो भी गुजरात के अंदर 10 नियम बनाए, वो गुजरात मतलब कि केंद्र राज्य सरकार नहीं बना सकती। वो सुप्रीम कोर्ट भी ये करे कि ये सिर्फ और सिर्फ बनाती है राष्ट्रपति। ये कौन होती है गुजरात सरकार? नियम बने का अभी रूल्स और एक्ट बनाया। हमने जहां आंदोलन छेड़ा, पूरे भारत गुजरात के आदिवासी इकट्ठा हुआ, बोले कि ये हमारा ये होना चाहिए। तो एक एक्ट बनाया, 18 और 19 के रूल्स बनाया। तो रूल्स बनाने के बाद भी ये गुजरात की सरकार, मॉड्यूल सरकार, एक नियम लाती है, अधिनियम गुजरात सरकार बनाती है कि ये ओबीसी के लोग हैं, मतलब कि जो है राठवा और राठवा कोली, राठवा है एसटी में है, कोली है ओबीसी में। तो फिर एक अधिनियम निकाला कि उनको संस्कृति के और ये 4-8 का नियम बनाया, और सबको एक रात में सबको घुसा दिया। 10 लाख पेंडिंग थे, 5 ही दिन में सब लोग को नौकरी मिल गई। जो पेंडिंग था 10 लाख से एक उनकी सरकार थी, तो उनको रुका हुआ था कि भाई ये गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये 4-8 का जो परिपत्र बनाया, जो इनलीगली है, मैं पिटीशन डाली हुई है। जो पिटीशन में वो हार जाएंगे, तो फिर हारने के बाद नौकरी तो 10,000 को मिल गई अभी की, तो उनको निकालेंगे कोर्ट। ये गुजरात सरकार ये करने चाहती नहीं है। वोट के लिए सबको नौकरी दे दी, तो अभी वो वोट के लिए कांग्रेस के लोग भाजपा में चले गए वोट के लिए, और नहीं तो कांग्रेस बोल रही, नहीं भाजपा, क्योंकि ये एसटी के फर्जी एसटी मामले में जो भी बोलेगा उनको वोट नहीं मिलेगा। तो हम तो मर ही जा रहे हैं ना, सही में जो एसटी मर जा रहे। हम मेरे जो एसटी जो एमएलए एमपी है वो भी नहीं बोलते। ये बहुत गलत बात है। ये मॉडल गुजरात मॉडल में बोलना मना है, मतलब बोलना नहीं है। नहीं बोलना नहीं, पूरे भारत में बोलना मना है। अब तो ऐसा ही हुआ, मणिपुर में जो हो गया, हाई कोर्ट के अंदर जो हाई कोर्ट को पावर ही नहीं है। जो एसटी और कौन एसटी हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बंधारण में तरफ से गलती हुई है। नहीं गलती हुई, मगर दंगा हुआ ना अभी। ये किसके बाबत है? ये दंगा हुआ सिर्फ और हाई कोर्ट की सूचना के बाद हुआ है। और ये जमीन हड़प, एसटी बनाने के बाद जमीन ले लेते ये लोग। बंधारण में 342(1) पे सिर्फ लिखा है कि राष्ट्रपति ही एसटी और एसटी की सूची में घटा सकता है, उमर सकता। तो फिर ये राज्य सरकार क्यों निर्णय लेती है?
हाईकोर्ट का मुहरा बना के राज्य सरकार अपने अपने वोट इकट्ठा करने के लिए ये कर रही है, बिल्कुल गलत है। और मैं चाहती हूँ, गुजरात मॉडल में बोलना मना है, डर नहीं लग रहा? नहीं बिल्कुल नहीं डर, हम तो वो बोलते, मैं हूँ ना अभी दिल्ली तक आया ना, दिल्ली तक की आवाज जंतर मंतर में आवाज लगा रहा हूँ कि आदिवासियों को गैर आदिवासी के साथ लड़ाया जाता है। अभी जो मणिपुर में हुआ, कल हमारे गुजरात में भी हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, कैसे? पूरे के पूरे जिले गैर आदिवासी थे, सब पूरे आदिवासी बन गए, फर्जी एसटी वाले। तो अच्छा, हाँ, तो पूरे मणिपुर वाला हाल गुजरात में भी हो सकता है? बिल्कुल ये हो जाएगा, ये होने वाला है। ये हम घबरा के यहाँ आवाज रखने आए कि ये जो मणिपुर में हुआ पूरे को पूरा एसटी बनने के लिए जो घुसे हैं, ऐसे गुजरात में घुस गए हैं। तो यही हम बताने आए हैं जंतर मंतर पे। घुसाया कौन? ये सरकारों ने वोट बैंक के लिए इशारा पे। हाँ, आओ वोट हमको दो, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, यही चल रहा है। और सर्टिफिकेट डालने के बाद क्या होता है, नौकरी में घुस जाते हैं, जमीन तो डबल एंट्री होती है वो भी घुस जाते हैं। और वहाँ की एक मिनिस्टर की बात करूँ, 43 डेज में धरने पे बैठा था, एक फर्जी एमएलए है, वो उसका नाम है भाई वो निमिषाबेन सुथार। तो फर्जी क्या सर्टिफिकेट? फर्जी क्या? फर्जी एसटी सर्टिफिकेट फर्जी? हाँ फर्जी। मतलब किस बेस पे? क्या प्रूफ है आपके पास? हाँ है ना, मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ है? हाँ